Like, share, subscribe my channel. कराची की एक शाम थी। बारिश, ठंडी हवा और एक नई सोसाइटी जहां कुछ लोग मुंतकिल हुए थे। रेहान, इसकी बीवी मानो और 14 साल की बेटी जाइना। घर अभी पूरा मुकम्मल बना हुआ नहीं था। उसी रात दरवाजे की बेल बजी। जाइना दौड़ी बाहर गई। सिर्फ 2 बॉक्स पड़े थे। एक पर लिखा था फॉर जाइना और दूसरे पर लिखा था डू नॉट ओपन एवर। रेहान समझा शायद किसी ने प्रैंक किया है। जाइना ने पहला बॉक्स खोला। लबूबू डॉल थी अंदर, बड़ी आंखें, क्रीपी स्माइल, सफेद से कान। मानो को अजीब सा खौफ हुआ। ये डॉल नॉर्मल नहीं लग रही। रेहान ने हंसकर टाल दिया, मगर दूसरे बॉक्स को किसी ने छुआ नहीं। रात को जाइना अपने कमरे में लबूबू को बेड के कॉर्नर में बिठाकर सजा दिया। रात के 3:11 जाइना को हल्की आवाजें आने लगी, जैसे कोई हिल रहा है। आंख खोली, लबूबू अपनी जगह पर गायब था। वो नीचे फर्श पर बैठा था और बहुत आहिस्ता आहिस्ता गर्दन एक तरफ से दूसरी तरफ घुमा रहा था। जाइना के ऊपर एक अजीब सा खौफ तारी हो गया। लाइट ब्लिंक्स होने लगी। लबूबू ने सर ऊपर उठाकर जाइना को ऐसे देखा जैसे मुस्कुरा रहा हो। जब सुबह रेहान उसके रूम में गया तो डॉल अपनी जगह पड़ी हुई थी, जहां पे जाइना ने ही रखी थी। अगली शाम किचन में मानो को फर्श पर छोटे चाकू के कट मिले, जैसे किसी ने छोटी छोटी खराशें बनाई हो। और जाइना की स्कूल की कॉपीज फटी हुई थी, जैसे किसी ने छोटे छोटे दांतों से काटी हो। रात को 2 बजे एक बॉक्स में हलचल हुई। अजीब सी स्क्रैच की आवाजें थी। रेहान का दिल बहने लगा। इसने फैसला किया, बस आज ये बॉक्स मैं खोल देता हूँ। रेहान ने बॉक्स खोला। अंदर चिकी डॉल पड़ा था। लाल बाल, छोटा चाकू, सिला हुआ मुंह, मगर स्केरी था। मानो चीख पड़ी, ये कौन यहाँ रख गया? रेहान ने चिकी को बाहर गैराज में रख दिया, लेकिन रात को गैराज से खुद चलकर वापस आया था चिकी। 2:57 AM मानो ने दरवाजे के नीचे से छोटे छोटे पैरों के निशान गुजरते देखे। वो बाहर निकली। हॉल की लाइट टिमटिमाने लगी। चिकी टीवी पर बैठा था, रिमोट हाथ में था और इसकी सिली हुई आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुल रही थी। टीवी खुद ब खुद ऑन हुआ और इसकी स्क्रीन पर लिखा था मानो भागकर दरवाजा बंद करने लगी। मानो भाग के अंदर गई। रेहान ने दरवाजे को जोर लगाया बंद करने का, मगर चिकी ने पीछे से दरवाजे पर चाकू मारा। रेहान थोड़ी देर बाद जब देखता है तो वो डॉल बिल्कुल डेड जैसी हो गई, मगर इससे भी बुरा होने वाला था। जाइना अपने कमरे में थी जब अचानक लबूबू की आंखें पूरी स्याह हो गई। वो उठकर चलने लगी, चारों हाथ पैरों पर, तेज रफ्तार में। दीवार पर चढ़ी, छत तक गई और उल्टा लटक गई। लबूबू की आवाज बदलने लगी, गहरी खौफनाक सी हुई और उसने बोला, चिकी इज माइन। घर में दोनों डॉल्स एक ही मकसद लेकर आई थी। उनको एक रूह चाहिए थी इंसानी, मगर वो दोनों एक दूसरे की दुश्मन थी। लबूबू ने चिकी पर चाकू फेंका। चिकी ने लबूबू पर चाकू फेंका। लबूबू ने चाकू हवा में पकड़कर दीवार में चिपका दिया और लाइट्स फ्लैश होने लगी। जाइना चीखती हुई अपने कमरे से भागती हुई आई। रेहान चिल्लाता रहा और चिल्लाने लगे, ये दोनों हमें मार देंगे, बाहर निकलो।
لیکن دروازہ خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ ریحان اور مانو اور زائنہ کو سینٹر روم میں بٹھا کر باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چکی پھسل کر فرش پر آتا ہے۔ لبوبو دیوار سے چھلانگ لگاتا ہے۔ وہ دونوں ڈالز ان تینوں کا رستہ روکتی ہیں۔ چکی کہتی ہے one soul, just one. لبوبو کہتا ہے the girl, she's mine. دونوں ڈالز لڑتی ہیں۔ شیشے دروازے سب ٹوٹنے لگتے ہیں۔ زائنہ کو آئیڈیا یہ آتا ہے کہ وہ باکس اٹھا کے دونوں کے اوپر پھینکتی ہے کہ وہ باکس کے اندر چل جائے، پر باکس سے نکلتا ہے ایک چھوٹا سا کاغذ۔ اس پہ لکھا ہوتا ہے only the honor can command them. آنر تو لبوبو کس کا ہے؟ چکی کس کا ہے؟ زائنہ چیختی ہے stop, I command you. دونوں ڈال چند سیکنڈ کے لیے رک گئی۔ لبوبو کہتا ہے اس نے مجھے چنا۔ چکی کہتی ہے اس نے مجھے چنا۔ Now you belong to us. ریحان اور مانو اسے پکڑنے کے لیے دھوڑتے ہیں، بٹ تب تک بہت لیٹ ہو جاتا ہے۔ لائٹس آف ہو جاتی ہیں، بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ایک چیخ کی آواز آتی ہے۔ جب لائٹ واپس آتی ہے زائنہ غائب ہوتی ہے۔ لبوبو اور چکی بھی غائب ہوتے ہیں۔ صرف دیوار پر ایک لائن لکھی ہوتی ہے We took our honor. 3 مہینے بعد اس سوسائٹی میں ایک نیا خاندان آ کر رہتا ہے۔ ان کے دروازے پر بھی وہی 2 باکس پڑے ہوتے ہیں۔ ایک پہ لکھا ہوتا ہے For your child، دوسرے پر لکھا ہوتا ہے Do not open ever. جب اس باکس میں دیکھتے ہیں تو زائنہ کا چہرہ جلا ہوا ہوتا ہے، جیسے وہ بھی اب ایک ڈال بن چکی ہے۔